दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और हम भी एकदम मस्त हैं। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे पार्टी सिस्टर ब्लॉग में। आज मैंने अपनी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग मॉर्निंग से की है। तो मैंने यहाँ पे एक नाटक किया है जो कि आज के युग के लिए है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक माँ ही लड़की के घर को बर्बाद भी करती है। आप लोग बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, लेकिन एक मैसेज के रूप में आप तक ये शेयर कर रही हूँ। हम लोगों को लड़कियों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, आने वाले युग जो अच्छा हो, क्योंकि आजकल लड़की मायका ज़्यादा पसंद करती है, ससुराल को कम पसंद करती है। लेकिन उनके अंदर ये भावना डालनी चाहिए कि लड़कियों का असली घर ही ससुराल होता है, जिससे हमारा जो इस युग में मायका वाला है साइड वो कम रहे, दोनों परिवार खुश रहे, खुशहाली बनी रहे और एक छोटा सा घर मंदिर का रूप ले और स्वर्ग का जैसा रहे और सभी लोग खुश रहे। यही। अरे यार, मेरी बेटी किस परेशानी में होगी, थोड़ा फ़ोन भी नहीं उठा रही हूँ। मिला के देखूँ मैं ज़रा फ़ोन से। हाँ बेटा, ठीक है। तू फ़ोन कहाँ उठाए तू? बहुत बार किया मैंने तुझे फ़ोन, फ़ोन तो उठा ही नहीं रही तू। कैसी है? अरे बेटा, परेशानी हो रही है तुझे ससुराल में? तो आजा फिर यहाँ, आजा 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 बेटा। बड़े नाजों से पाला था मैंने तुझे। यहाँ तो तू कुछ काम वाम भी नहीं करती थी, काम करना पड़ रहा तुझे ना। आजा, तू आजा, बस तुरंत आजा। अभी कहाँ खाई रोटी? रोटी कुछ ना खाई, अभी नाश्ता नहीं किया, फोन मिलाने में थी। बेटा कैसी होगी? ठीक है, आजा फिर, तू आजा बेटा। तेरी तबीयत खराब है, काम तूने किया नहीं था कभी मायके में, इसलिए परेशानी हो रही। तो आजा फिर, जल्दी से आजा मेरा बेटा, बहुत कष्ट में है मेरी बेटी। मम्मी जी नाश्ता कर लो। आप फोन ही पे है सुबह से, नाश्ता तो बन के तैयार हो गया। आइए ना मम्मी जी, नाश्ता कर लो जल्दी से फटाफट। मम्मी मम्मी फोन ही पे लगी हुई है, सुबह से नाश्ता ही नहीं कर रही है मम्मी। पता नहीं क्या बात हो गई, शायद दीदी परेशान। तो आज तो मैं दीदी को सबक सिखा के ही रहूँगी। पता नहीं माँ जी क्या क्या सिखा रही है दीदी को, सारा घर बर्बाद करके रख दिया है। आज आने दो दीदी को, मैं सबक सिखाऊंगी। बार बार हर चीज़ में दीदी को यहाँ बुला दे रही है मायके में, सारा घर बर्बाद कर रही है माँ जी। होनी पे लगी रहती है, अपनी लड़की को पता नहीं क्या क्या सिखा रही है बार बार। हाँ बेटा, हाँ हाँ। अरे अरे, कहाँ बेटा, तुझे परेशानी होती तो मुझे भी हो जाती ना। मुझे बहुत परेशानी हो जाती है, क्या करूँ? तेरे वजह से मुझे टेंशन ही रहता है, खाने का मन नहीं लग रहा, कहीं कुछ नहीं लग रहा। तुझे तेरा दुख देख के मुझे दुख हो रहा है। क्या बहू, रुक जा बेटा। अरे तू, मेरी लड़की तो कष्ट में है और तू यहाँ बैठे बैठे खा रही है आराम से। तेरे तो ठाठ है, तुझे तो कोई काम नहीं करना पड़ता, तेरी सास तेरे साथ पूरा काम कर रही है, तेरे तो मौज आ रखी है। और मेरी बेटी देखो कितने कष्ट में है। अभी नहीं आ रही हूँ मैं नाश्ता करने, तभी खाऊंगी जब मेरी लड़की आएगी घर। नमस्ते भाभी। मम्मी कहाँ है? मम्मी कहाँ है? मम्मी कहाँ है? मम्मी को बुला के लाओ भाभी। मम्मी, मम्मी जी, दीदी आ गई, आप आ जाओ जल्दी से। बहू कहाँ है दीदी? अरे यहाँ बैठिए। नमस्ते मम्मी, ठीक हूँ। हाँ, अभी आई, ससुर जी आए थे, गाड़ी लेके छोड़ गए मुझे। हाँ, अभी छोड़ा, उन्होंने भी छोड़ा। वो थोड़ा मार्केट गए हैं, फिर उन्होंने कहा हम आएंगे अभी।
दीदी आपका ही नहीं, हाँ मेरी सास ने मुझे ना एनिवर्सरी में दिया हुआ था, बहुत बहुत ही महंगा बनाई, और इन्होंने फिर मुझे एनिवर्सरी में पहना दिया। बहुत अच्छा गिफ्ट दिया उन्होंने, और ये अंगूठी भी दी थी मेरी। तो आपकी मम्मी तो कह रही थी कि आप बहुत कष्ट में हो, आपको परेशानी होती है, ससुराल में दिक्कत होती है। नहीं, मुझे काम कुम तो नहीं, ससुर जी सब वो है, मेरी पसंद का खाना बनता है, सब अच्छा है मेरा। यही तो आपकी मम्मी कह रही थी बार बार परेशानी। देखो मम्मी, दीदी कहाँ है परेशान, आप तो फोन में कह रही दीदी को परेशानी है, तू ठाठ से रह रही है, ऐसा कर रही वैसा कर रही, और आप दीदी का घर बर्बाद कर रहे। सूट बनाया हुआ, हाँ ये अभी दिया था मुझे इन्होंने, सिला के लाए, बहुत अच्छा सूट। ससुर जी और सास जी तो मुझे बहुत प्यार करते, मेरी मम्मी और पापा तो बहुत प्यार करते, बहुत हम लोग घूमने जाते हैं खूब। फिर मम्मी पर वही तो भाभी आप मत बोलो बीच में। सब कुछ अच्छा है मेरे, लेकिन मेरा मन नहीं लगता है वहाँ पे। मायके में अच्छा लगता मुझे, बहुत अच्छा लगता मायके में। वैसे मुझे काम नहीं करना पड़ता, हमारी मेड वगैरह सब कुछ है ससुराल में, लेकिन सिर्फ यह मेरा मन नहीं लगता। तो मम्मी फोन पे कहती आ जा, तो फिर मैं आ जाती हूँ। देखो मम्मी, आप इस तरह से दीदी का घर बर्बाद मत करो। मैंने आपको कई बार कह दिया था ना कि आप अगर इस तरह से करोगे तो एक दिन आपकी लड़की का ही नुकसान होगा। और ससुराल वालों को झूठ झूठ नहीं बोलने चाहिए, लड़की का असली घर तो ससुराल होता है। फिर आप झूठ झूठ बोलती है उन्हें कि मायके आ जाओ, मायके आ जाओ, मेरी लड़की कष्ट में है, परेशानी में है, इस तरह तुम बर्बाद कर रही हो अपनी लड़की का घर। आपको ऐसा नहीं करनी चाहिए मम्मी जी। अरे बहू, तू ऐसी बात कर रही है तो तू मेरी दादी और ताई के बराबर हो गई। अगर ऐसी अक्ल मुझे पहले आती तो मैं इस तरह नहीं करती। देखो मम्मी, आखिर तभी एक दिन जमाई राजा मुझे बात कर रहे थे मुझसे, कह रहे थे कि इस तरह तुम्हारी मम्मी बुला देती है अपनी बिटिया को यहाँ पे बार बार, और हमारा अच्छा खासा घर बर्बाद हो जाएगा, और बात बात में कोई भी त्योहार आता है यहाँ आ जाओ यहाँ जाओ, ऐसा क्यों करती है। तो मैं ही समझाऊंगी। या फिर मैंने और दामाद जी ने एक दिन प्लान बनाया कि हम ऐसे ही करेंगे, दीदी को मैं बोलूँगी, फिर मैं मम्मी जी से कहूँगी, और मम्मी जी अपने मन से पता नहीं क्या मनगढ़ंत कहानी कहती है, मुझे कहती है तेरी ठाठ है बाट है। जबकि आपको पता है मेरा मन भी तो खाने का होता है, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ मेरा ससुराल ही मेरा असली घर है। भाई कहीं भी जाओ, आना तो ससुराली में ही पड़ता है, असली माँ बाप तो ससुराल के ही हैं। तो हम भी किसी की लड़कियां हैं, और जो तुम है वो भी तुम किसी की लड़कियां। अगर हम इस तरह नहीं सोचेंगे तो एक दिन सबका घर बर्बाद होगा। इसलिए हमें सबको प्यार से रहनी चाहिए, और गलत बात तो करनी नहीं चाहिए। लड़कियों को इस तरह से मुंह नहीं लगाने चाहिए जिससे घर बर्बाद हो। पहले की मम्मी और पापा आप लोगों ने देखो कितने अच्छे संस्कार देते। अपनी बेटी को वो दहेज में कुछ नहीं देते थे, लेकिन वो संस्कार अपनी बेटी को बहुत अच्छे देते थे। क्या कहते थे कि बेटा मर जाए लेकिन ससुराल में रहना। आप लोग इस तरह से नहीं करनी चाहिए आप लोगों को। आप गलत बात करती हो, गलत झूठे झूठे फ़ोन करती हो, 24 घंटे फ़ोन पे रहती हो। टाइम होता है मम्मी, फ़ोन करने का टाइम होता है। मैं भी आपकी लड़की हूँ इसलिए आपको समझा रही हूँ, आप बुरा मत मानना। देखो, अगर मेरी मम्मी भी मुझे बार बार फ़ोन करेगी तो आपका ही घर बर्बाद होगा ना। झूठ झूठ कह दूंगी मुझे वहाँ खाना नहीं मिलता है। आजकल आपने देखा कोई भी अपनी बहू बेटी को वो नहीं करता है, खाने की कमी नहीं करता, पहनने की कमी नहीं करता। आपकी बहू ने इतने अच्छी, बेटी ने इतना अच्छा पहना है मंगलसूत्र, किसने बनाया उसे? उसके परिवार वालों ने तो बनाया है। तो आप इस तरह गलत गलत बातें करके उसका घर बर्बाद मत करो। मैं भी आपकी लड़की हूँ इसलिए समझा रही हूँ। भाभी मुझे माफ़ करना, आपने बहुत अच्छी बात बताई। मम्मी अब मैं क्या करूँ, मुझे तो वहाँ सब कुछ अच्छा था, लेकिन मम्मी फ़ोन में कहती थी मेरा मन नहीं लगता था, 24 घंटे फ़ोन करती थी, सब इधर उधर चल जाते। तो मम्मी फिर कहती थी यहाँ आ जा, इसलिए आ गई। नहीं, आना जाना तो चाहिए एक दूसरे के घर, लेकिन समझने भी चाहिए, क्योंकि दोनों परिवार जब अच्छे से रहेंगे तो ये घर स्वर्ग बन जाएगा, है ना भाभी। अब भाभी आपने बहुत अच्छी बात बताई। देखो, आप इस तरह से मत करना। और आजकल आप देख रहे हैं इस तरह से घर बर्बाद हो रहे हैं लोग, काम धाम कुछ रह नहीं रहा, 24 घंटे फ़ोन में गलत गलत सिखा दे रहे हैं ससुराल के प्रति। ये चीज़ गलत है। अच्छी शिक्षा दो उनको, अच्छे संस्कार दो, जिससे घर बने रहें। और मेरे को किसी का दिल दुखाने से नहीं है मेरा मतलब, ना किसी को गलत बहकाने से है
एक नाटक है, उसमें आपको सीख मिलेगी। और परिस्थितियाँ ऐसी आ गई कि आजकल लोग बेटी का पक्ष ज़्यादा ले रहे हैं, जो कि गलत है। 24 घंटे उनकी बेटियाँ फ़ोन पे रह रही, माँ फ़ोन पे रह रही, वो गलत है। फ़ोन करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज उसे परेशानी, क्योंकि आपने देखा होगा पहले की जो बहू बेटियां थी, उनको कितनी मुसीबत थी, कितना पानी दूर जाना पड़ता था, खेत दूर दूर थे, सारा काम करना पड़ता था। लेकिन आज की लड़की सिर्फ घर के काम भी नहीं कर पाती है, क्योंकि जो अच्छे अच्छे घराने के होते हैं वो मेड वगैरह रखते हैं। आप अगर अच्छे से अपने घर को अच्छा काम करोगे, अच्छा नाम करोगे, तो उसमें आपके मम्मी पापा का नाम है, आपके सास ससुर का नाम है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की भावनाओं को गलत ना समझे, दोनों घर को एक समझे। मतलब लड़की लड़के के घर वालों को समझे और लड़का लड़की के घर वाले को समझे, जिससे वो दोनों सुखी रह सके, उनका दाम्पत्य जीवन सुखी रहे। और यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, जिससे आपकी लड़की हमेशा मायके आए, लेकिन जब उसे काम हो और उसकी इज्जत हो। लेकिन ऐसा नहीं कि छोटी छोटी बातों में उसे अपने मायके बुलाए और परेशान, खाली सास ससुर को गलत कह दे, ये भी गलत बात है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे संस्कार दो और अच्छी अच्छी बातें सिखाओ, क्योंकि असली घर तो लड़की का ससुराल ही होता है। लड़की कहीं भी जाए, लेकिन लास्ट में उसे ससुराल ही रहना पड़ता है, क्योंकि आज हम बहू हैं या बेटी है, कल हमारे भी बच्चे होंगे, वो भी बहू बेटी बनेंगे। और इस तरह से एक दिन जीवन क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमको सबको एक दूसरे को अच्छे से समझना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को संस्कार देने चाहिए, परेशानियों को झेलने के लिए उनको हिम्मत बांधनी चाहिए और आपस में समझौता करने। तो यही आपसे रिक्वेस्ट है। बाय बाय। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो कमेंट शेयर और ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू।